हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट लिप चैनल। और आज हम बात करेंगे मेंटल इलनेस के बारे में। मेंटल इलनेस क्या होती है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेंटल इलनेस के बारे में, उसकी विशेषता, उसकी डेफिनेशंस और मेंटल के टाइप्स और मेंटल इलनेस के क्या कारण हैं, कॉजेज़। तो और दोस्तों, मेंटल इलनेस और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या अंतर है, इसके ऊपर पहले एक मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी जाकर के आप लोग देख लीजिए। तो चलिए हम जब बात करते हैं मेंटल इलनेस के बारे में। क्या है मानसिक बीमारी या मानसिक रुग्णता को विकलांगता अधिनियम के अनुसार विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। ऐसी 5 प्रकार की मानसिक रुग्णता है जिसे अधिनियम के अंतर्गत विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। प्राय मानसिक बीमारी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है जिसका व्यवहार, विचार या सोच सामान्य व्यक्ति से अलग होता है। इनके व्यवहार में ना तो सामाजिक कल्याण की भावना होती है, ना ही व्यक्ति विशेष की। इनमें समायोजन, एडजस्टमेंट के स्थान पर असमायोजन तत्व क्रियाशील रहते हैं। पहला बात बता दूं मैं आपको, ये विकलांगता की जगह पर दिव्यांगता यूज होता है आज के टाइम पर, बट जो पहले के नोट्स है इस वजह से विकलांगता लिखा हुआ है। आगे PWD एक्ट के अकॉर्डिंग मेंटल इलनेस को एक दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। और वो कितनी है, वो 5 टाइप्स की मेंटल इलनेस है जिसके अंतर्गत जो रखा गया है उसमें PWD एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी 5 टाइप्स की मेंटल इलनेस आती हैं। और मेंटल इलनेस हम ऐसे व्यक्ति के लिए बोलते हैं जो थोड़ा सा सामान्य व्यक्ति से थोड़ा अलग हो जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल थोड़ी अलग हो जाती है और लोगों से उसके विचार मिलना अलग हो जाते हैं, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए हम बोलने लग जाते हैं कि इसको मेंटल इलनेस है। आगे इसके डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं। डेफिनेशन: मेंटल इलनेस इज अ स्टेट ऑफ डिसइक्विलिब्रियम अमंग अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। हिंदी में, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार के तीनों पक्षों सांवेगिक, संज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक में विसंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, सांवेगिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, तो उसका क्या संतुलन बिगड़ चुका होता है, उसकी विसंतुलन हो जाता है। उसका संतुलन जो इस तरीके से समायोजन नहीं करेगा या एडजस्टमेंट की चीज़ चली जाएंगी तो संतुलन तो उसका बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। ठीक है, आगे है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मानसिक बीमारी का तात्पर्य व्यक्ति के व्यवहारात्मक या मनोवैज्ञानिक कार्यों में पाए जाने वाले विजुअल डिस्ट्रेस से होता है जो व्यक्ति के सामाजिक, सांस्कृतिक पहलू से मेल नहीं खाता तथा जिसके कारण व्यक्ति में तनाव, व्यवहार अक्षमता तथा सर्वांगीण क्रियाओं में असंतुलन उत्पन्न होता है। व्यक्ति के कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो उद्देश्य होता है उनको करने के, लेकिन वो समाज से थोड़े हटके होते हैं, अलग होते हैं। इसको समाज में उनको मेल जोल उनका नहीं खाता है। जब वो व्यक्ति के कार्य नहीं हो पाते हैं पूरे, तो उसमें क्या होता है, टेंशन पैदा होने लगती है, उसको स्ट्रेस ले जाता है ना। उसी के कारण से उसके व्यवहार वगैरह में सब में चेंज होने लग जाते हैं। आगे है, किसी भी व्यक्ति को मानसिक बीमारी से ग्रसित कहने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक अथवा व्यवहारात्मक लक्षण उसके दैनिक कार्यों को प्रभावित करते हों। किसी व्यक्ति को मेंटल इलनेस वाला व्यक्ति तभी कह सकते हैं जब उसके कुछ चीज़ें इफेक्टिव हो, उसके बिहेवियर में चेंजेस हो, उसके दैनिक क्रियाकलाप में चेंजेस हो। ठीक है, यदि ये लक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं तो उसे मानसिक बीमारी व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। अगर उसके अंदर ये लक्षण नहीं आ रहे हैं, वो सब नॉर्मल लाइफ है, उसकी नॉर्मल लोगों की तरह ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं, तो हम उसको नहीं बोल सकते हैं। जब व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उसके मनोवैज्ञानिक लक्षणों या व्यवहारात्मक लक्षणों के कारण प्रभावित होता है तो उस स्थिति में मानसिक बीमारी कहा जाता है। किसी उसके जो लक्षण हैं उसके स्वास्थ्य या मनोवैज्ञानिक लक्षणों या के कारण उसका डेली रूटीन या उसके लोगों से थोड़ा सामान्य लोगों से अलग बिहेवियर कर रहा है, चेंजेस दिख रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई इसको मेंटल इलनेस है। नेक्स्ट है, मेंटल इलनेस की क्या क्या विशेषता हैं। मेंटल इलनेस कई प्रकार की होती है। इसके प्रत्येक प्रकार की अपनी कुछ विशेषताएं एवं लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उनकी पहचान एवं निदान किया जाता है। अतः मेंटल इलनेस की पहचान के लिए निम्न लक्षणों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जब हमें
लक्षण पता चल जाता है तो फिर निदान में उपचार भी हम उसका कर ही सकते हैं। जो हमें कौन कौन पक्षों पर ध्यान देना चाहिए उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा फीलिंग एंड इमोशन, भाव एवं संवेग। दूसरा पॉइंट आता है डिस्टर्बेंस इन परसेप्चुअल प्रोसेस, प्रत्याक्षणात्मक क्रियाओं में दोष। तीसरा पॉइंट आता है डिस्टर्बेंस इन कॉग्निटिव प्रोसेस, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में दोष। तीसरा पॉइंट आता है डिस्टर्बेंस इन बिहेवियर, व्यवहारात्मक दोष आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है अदर बिहेवियर। तो अदर बिहेवियर में जो आता है हमारा जैसे कि चिड़चिड़ापन हो गया, हर किसी बात पे गुस्सा होना, और हर किसी की बातें उसको गलत लग रही हैं, सही बोल रहे हैं फिर भी उसको गलत लग रहे हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि कभी कभी देखा हुआ इस तरीके के व्यक्ति क्या करते हैं, वो एक अपनी दुनिया अलग बना लेते हैं और अपने आप से ही बात करते हैं, यानी खुद से ही बातें करने, मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लग जाते हैं, कोई स्टोरी बना के तैयार कर देते हैं, है ना। किसी ने उसको गाली नहीं दिया फिर भी बोलेगा इसने मेरे को इस तरीके का बोला हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब देखने के बाद ही हमें उसकी मेंटल इलनेस के ही वो अन्य बिहेवियर में आ जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं फिर इसका कॉजेज़ ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस को उत्पन्न करने वाले कारकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो मेंटल इलनेस को उत्पन्न करते हैं इसके मेन मुख्य जो कारण है वो 3 है। पहला है बायोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा है आपका साइको सोशल फैक्टर, तीसरा है आपका सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल फैक्टर। जो हमारा बायोलॉजिकल फैक्टर है उसी के अंदर हमारे आते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर के अंदर आ जाता है हमारा जैसे हेरिडिटी फैक्टर हो गया, आनुवंशिकता के कारण हो गए, ठीक है, और ब्रेन फैक्टर हो गया है, और केमिकल फैक्टर हो गया। ये 2-3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये सब बायोलॉजिकल फैक्टरों में आते हैं। इसके ऊपर पहले भी मैं बना चुका हूँ वीडियो, तो उसको भी आप देख सकते हैं। दूसरा में आता है मानव सामाजिक कारक, साइको सोशल फैक्टर। तो साइको सोशल फैक्टर के अंतर्गत आते हैं हमारे जो मनोविश्लेषणात्मक तत्व जो होते हैं, कॉग्निटिव अप्रोचेज हो गए और ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेज हो गए, व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो गए, है ना, पर्सनैलिटी फैक्टर हो गए, व्यक्तित्व कारक हो गए। ये कारक सारे क्या इसमें आते हैं, साइको सोशल फैक्टर में। तीसरा हमारा आता है सामाजिक सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर। तो सोशियो कल्चरल फैक्टर में आ जाता है जैसा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति आ गई, है ना, जिसको सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हमारा इसके क्या थे, मेंटल इलनेस के कॉजेज़ थे। इसके बारे में बाद में हम जाते हैं टाइप्स ऑफ मेंटल इलनेस के बारे में। देखो, एक तो होता है सिजोफ्रेनिया होता है, उसका मूड डिसऑर्डर हो गया, है ना, पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो गया, और आपका है ये आपका प्रिवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर हो गया, प्रचलित विकासात्मक विकृति, एपिलेप्सी भी आ जाता है ये। दूसरा है हमारा सेल्फ स्टिमुलेटरी ऑफ सेल्फ इंजरी बिहेवियर, स्वयं उद्दीपन एवं आत्म व्यवहारी। वो बिहेवियर उसके ऊपर अपने आप से निकलता है और खुद को वो चोट पहुंचाता है व्यक्ति, उसको बोला जाता है स्वयं उद्दीपन एवं आत्मघाती व्यवहार। तो ये कुछ टाइप्स हैं, डेफिनेशन थे जो मुख्य मेरे को लगे, तो वो मैंने बना दिया। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।